आप कह रहे हैं कि बीजेपी कुल मिला के सही कर रही है। मैं देखो हर कदम का विरोध नहीं कर रहा है, बीजेपी गलत कर रही, हर कोई कदम बीजेपी गलत हो सकता है, देश हित में कुल मिला के क्या कर रहा है। एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक 50 काम करता है, जरूरी नहीं उसके 50 काम सही हो, एक आधा खराब एक आधा गलत भी हो सकता है। अमेरिका दौरे पे जा सकते हैं 11 बार और 11 साल के कार्यकाल में, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गया अभी तक? मणिपुर 3 दिन रहा था गृह मंत्री उनका, जरूरी नहीं है भाई साहब ये लोग वो हैं, आप अंधे के आगे रोना और अपने नैन खोना वाली बात है। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ा है, वो वाला हाल है इन लोगों का। इनको कुछ नहीं समझ में आ सकता, ये कहीं कुछ नहीं। बदल दो ना, मैं भी प्रधानमंत्री का सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए ना, अरे मेरे तो आप तो सुन ही नहीं रहे फिर, पहले मेरी बात सुनिए ना। पहली बात तो ये 6 नहीं होता 4 होते गुरु, जो आप 4 दिखा के 6 कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आप कह रहे सुनिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे मोदी जी ही लगाते हैं। मेरी बात सुनिए, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे मोदी जी लगाते हैं, तो एक बार भी उनका कर्तव्य नहीं बनता कि जाके मणिपुर में देखें? मणिपुर भाई साहब जितना काम बीजेपी कर रही है ना उतना कांग्रेस कभी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया। बिल्कुल राष्ट्रपति शासन सही लगाया है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन। अब तुम्हें पता क्या किया मोदी जी ने? हमें कुछ नहीं पता। राष्ट्रपति शासन पता है तुम्हें? बीजेपी ने क्या किया फिर? मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, सुन लो पूरी बात। मैं वहाँ पे जो 2 गुट है ना, वहाँ अफीम चरस जगह लगातार खेती अवैध होती है, खेती उसको कम करने के लिए देखो बहुत सी बातें ऐसी होती है पब्लिक डाउन में नहीं आती है ऐसा है, लेकिन वहाँ जाके देखो ना क्या स्थिति है। आप कब गए? वहाँ जाके क्या स्थिति, कब गए? मैं 3 बार जा चुका हूँ। कब? 3 बार। कब? तुम्हें बता के जाऊंगा क्या मैं? बस मणिपुर तक सिटी ट्रेन जाती है, कैसे जाते हैं सिर्फ ये बता दीजिए। एक मिनट कैसे जाते हैं मणिपुर तक ये बता दीजिए सिर्फ। कैसे जाते हैं? कैसे जाते कौन सी हैं? ट्रेन जाती है मणिपुर तक सीधी? जाती है, तुम्हें से क्या कोई बता सी जाती हो? मैं गया हूँ 3 बार, लेकिन कोई सी जाती हो? मैं यहाँ से दरियागंज जाऊंगा कैसे? कोई सी जाती जाता हूँ, लेकिन मैं दरियागंज बात कर रहा हूँ। 3 बार लोकसभा में 0, दिल्ली से 3 बार विधानसभा में 0, फिर भी कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। 3 में न 13 में कांग्रेस। 3 में 13 में कैसे नहीं है? 3 राज्यों में सरकार है, कैसे कह रहे हो कि 13 में भी थी? 3 तक ही सिंपल रहोगे और कहाँ रहोगे? आप भूल जाओ, क्योंकि देश में कांग्रेस देश की समस्या बन चुकी है, और इस समस्या को जब तक हम समाप्त नहीं कर देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। अभी तो 3 में है और 3 भी खत्म कर दूंगा आने वाला टाइम में, कहीं नहीं रहेंगे। क्या करूँ, ऐसे लोगों पे हंसी आती है, बहुत बढ़िया हंसी आती है ऐसे लोगों पे। इन लोगों के कॉन्फिडेंस देख देख के हंसी आती है। मैंने सब कर लिया, पंडित जी को छोड़ दो, पंडित जी सब विचार करे हुए बैठे हैं। कांग्रेस पे आ रही है जो 3 लगातार 2013 से दिल्ली में युद्ध कर रहा आ रहा है, मिल रहा है अंडा, और फिर भी नहीं कुछ संभल रहे। शर्मा जी, मैं कहता हूँ शर्मा जी अपनी विचारधारा बदल लो, अब इस देश में नहीं चलेगी। जितना दिन आपने चलाना था चला लिए, अब नहीं चलेगी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक, मनमोहन सिंह तक, हमेशा सनातनियों को रगड़ के जो काम किया, अब सनातन जाग गया है, और सनातन जब भी जागा है सब भागा है और भागते रहोगे। सवाल है सनातन वहाँ पे कहाँ चला गया जब एक देखा जा रहा है कि टर्बन उतरवा के भेजा गया वहाँ से सरदार? कहाँ पे तुम अलीगढ़ तरीके से जाके रहे हो? मोदी से पूछ के गए थे तुम? मोदी से पूछ के नहीं, आप सनातनों की बात कर रहे हो तो फिर ये मत देखिए भैया इलीगल गया कैसे मेरे 4 सवालों के जवाब दो। घुसपैठिए तरीके से, अरे सुनो आप सुनो, बहुत सुनना, घुसपैठिए तरीके से आप जाओगे, अब वो कौन सी है डंकी रूट से जाओगे तो पुलिस, ये तो मोदी की मेहरबानी है जो इज्जत के साथ आपको भेज दिया गया। और क्या इज्जत के साथ नहीं तो सलाखे में लगा के पैर में पाकिस्तान नहीं, ये तो इसीलिए मैंने भी कहा ना, अंधे के आगे रोना अपने नैन खोना। हथकड़ी बेड़ियां पहना के भेजा गया है, और उसके बाद इनको ये इज्जत में। अरे यार शोर क्यों मचा रहे हो, इतना शोर क्यों मचाते हो? तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी, हथकड़ी बेड़ी पहना के भेजा गया और वो इज्जत है। आपको भी इज्जत देने का ऐसी? हाँ बताइए, कल देने आपको भी ऐसी इज्जत, हथकड़ी बेड़ी पहना के आपका भी यहाँ परेड करा दे, कैसा लगेगा? इनके राज में नहीं आया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था, बीजेपी ने कर दिया तो क्या हो गया? इस भारत माता का हरण तो कांग्रेस ने किया, जो आज भुगत रहा है कांग्रेस। बिल्कुल, इसी भारत माता की आह्वान करते हैं, इसी भारत माता की कसमें खाते, और इसी भारत माता के नाम के 52 साल तक नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया था, इसी भारत माता का तिरंगा नहीं फहराया था। ये इन लोगों की हालत है, क्या बकवास कर रहे हैं ये इन लोगों के। ये कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराने वाले नहीं, तिरंगा नहीं फहरा कश्मीर के अंदर, आज कश्मीर में झंडा फहरा रही है और इनको दुख हो रही है, परेशानी हो रही है। आज मणिपुर कर रहे हैं। राहुल गांधी आज तक गया कश्मीर, कभी गया? आज जब धारा 300 बताओ, एक बात बताओ, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बना दिया आपने? क्यों बनाऊंगा? बनाने के बाद किस बात को बनाऊंगा? ये सवाल जो खड़े करते हैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, आपको सीधा जवाब देता हूँ। व्यापारी आदमी हो,
व्यापारी आदमी हो, है ना, व्यापारी हो ना, बिजनेस करते हो ना आप भी। आप अपनी दुकान से माल बेचते हो तो अगर कोई शिकायत मिलेगी तो सबसे पहले कस्टमर आपके पास आएगा या वो सामने मंदिर में जाएगा? आप शिकायत करो, जो सकारात्मक शिकायत करो, ये बेफालतू की शिकायत मत करो, ऐसे मत उठाओ। बीजेपी अगर इतना ही काबिले तारीफ थी बीजेपी, तो मणिपुर में फिर राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना पड़ गया? क्यों नहीं लगाएगा? जब यहाँ देखा हालात जब नहीं सुधर रही है तो राष्ट्रीय शासन लगा दिया वहाँ पे लगा दिया। जो दो समुदायों के बीच में वहाँ लड़ाई है, कोई ऐसी नहीं है लड़ाई, दो समुदाय के बीच में हो रही है। और जब वहाँ पर स्थिति बेकाबू हुआ, राष्ट्रीय शासन लगाया गया है। और जब स्थिति सामान्य होगा, चुनाव होंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा। देखिए स्थिति बेकाबू पता कैसे हुई? आज का ट्वीट है, मोदी जी हर घंटे की खबर रखते हैं, लेकिन मणिपुर में एक ट्वीट नहीं कर पाए कि मैं शांति की अपील करता हूं, मैं शांति की अपील करता हूं, कुकी और मैती मत लड़ो, इतना तो प्राइम मिनिस्टर कह सकता है। ये भी नहीं कहा। वहाँ पे अमित शाह गए तो थे, कहाँ गए थे? गृह मंत्री गए तो था हमारे सुल्तान। तो प्राइम मिनिस्टर एक शब्द मणिपुर क्यों नहीं बोल सकते किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? संभल जाएंगे, संभल जाएंगे, बहराइच जाएंगे, लेकिन कुंभ नहीं जाएंगे। ये वो लोग हैं जहाँ सनातन मरता है खिलखिला के हंसते हैं, और जहाँ और कोई मरता है। मोदी जी गए कुंभ? अच्छा एक मिनट, मोदी जी गए ना कुंभ? मोदी जी गए, अरे सुनिए ना, मोदी जी कुंभ गए ना? गए, क्यों नहीं जाएंगे? मणिपुर क्यों नहीं गए? गया ना, गए ना, उनके गृह मंत्री गया ना, संघ पाता गया ना, हर जाएंगे 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 जाएंगे। आज जब हमारा मोदी जी कुंभ नहाते हैं तो सनातनियों का गर्व से सीना चौड़ा होता है। आप सुनिए, ये सुनिए, मेरा गर्व उस टाइम भी ऊंचा, सुनिए सुन लीजिए, अरे कहा मेरा गर्व उस टाइम भी ऊंचा होता जब बेटियों को निर्वस्त्र किया गया था, उनको गोली से मरवा देता अगर मोदी जी, मेरा गर्व वहां पे भी तब भी मेरा छाती ऊंचा होता। फाड़ दिए जाएंगे जो देश में इस तरह का अराजकता फैलाएगा, बहु बेटियों को छेड़ेगा, ऊपर भेज दिया जाएगा। वो सरकार नहीं है कांग्रेस के टाइम में जो तंदूर में झोंक के खा गया था औरतों को। क्या बात करते हैं आप? हम नहीं जानते क्या? अयोध्या में जो हुआ ठाकुर का लड़का की थे, उसका क्या होगा? जो सब हो गया, सबका हिसाब किताब होगा, सबका होगा, और हिसाब किताब जनता ने दिया। ये इसी होगा से पता चलेगा, देखा जाएगा कि भैया बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि एक तरफ मोदी सारी चीजों की खबर रखते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं। मणिपुर का मुद्दा हर बारी फंसता है, और यहाँ पर जब मणिपुर की बात करी गई तो उस पर भी बोल दिया कि होगा, जाएंगे, देखा जाएगा। अब आप लोग की क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में, तब तक ले देखते रहिए फर्जी पत्रकार, क्योंकि दुनिया कहती है।